अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिनते हवा में आऊं आहियां ज़ाइदा ताजबड़ो। नाज़रीन, कई साल गुज़री विया, वक़्तु गुज़री वियो, वक़्तु गुज़रंदो बि रहंदो ऐं यकीनन वक़्तु कंहिंजे पकड़ में न ईंदो आहे, वक़्तु हलंदो रहंदो। पर असां चाहींदा आहियूं त मुश्किलात ज़रूरु असांजे पकड़ में अचनि, मुश्किलात ज़रूरु रुकिजी वञनि, उमेदूं क़ाइमु रहनि। नओं साल कीअं रहियो 2022 जेको हाणे वञण वारो आहे, असांखे मोकिलाए रहियो आहे। असां ॾिसंदासीं त हिन साल में औरतुनि सां छा वहियो वापिरियो, कहिड़ियूं औरतुनि खे मुश्किलातूं पेश आयूं, कहिड़ा हादसा हुआ जिन औरतुनि जी ज़िंदगियूं चेंज करे छॾियूं ऐं कहिड़ियूं उमेदूं आहिनि जेके औरतुनि खे हिन नए साल ईंदड़ साल 2023 सां आहिनि। त जेके प्रोग्राम में मूंखे ख़ुशी थींदी अमीं बि प्रोग्राम में शामिलु थियो ऐं जेके मुंहिंजा महिमान आया आहिनि सां तव्हांखे तारुफ़ करायां थी। मुंहिंजी पहिरीं महिमान आहे साइका अंसारी, पाण वकील आहिनि। मुंहिंजी ॿी महिमान आहे फरीदा ख़ान, पाण सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। ऐं मुंहिंजी टी महिमान आहे नजमा अहवान, मेंबर आहिनि वुमेन कमीशन सिंध कराची जूं। तव्हां सभिनी खे प्रोग्राम में भली कार चवां थी। ऐं साइका प्रोग्राम जी इब्तिदा मां तव्हां खां कंदसि त जीअं मां चयो त नओं साल अचण वारो आहे ऐं 2022 असांखे मोकिलाए रहियो आहे। कीअं था सम्झो हीउ साल 2022 जेको हाणे मोकिलाए थो ऐं आख़िरी पसान में आहे, त तव्हांखे कीअं लॻो, औरतुनि लाइ इहो कीअं रहियो? अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजे हिसाब सां जीअं मां प्रैक्टिसिंग लॉयर आहियां, एडवोकेट आहियां, त असां वटि लेडीज़ जा मोस्टली मसइला बि जाम ईंदा आहिनि। मां हिन साल पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी सां बि गॾु कमु कयो GBV ते, जेंडर बेस्ड वायलेंस ते। त मां मोस्टली ॾिठो त हिन साल में लेडीज़ सां मसइला डोमेस्टिक वायलेंस जा जाम रहिया आहिनि ऐं ॾींहों ॾींहुं इहे वधनि पिया, घटिजनि कोन पिया। ऐं उमेदु आहे त अॻे साल इहे घटि खां घटि हूंदा। मेंटेनेंस जा मां केस इलाही फाइल कया हिन वारे। एतिरो त की डिज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज असां इन बेस ते फाइल कयो छो जे करे लेडीज़ जो घणे खां घणो जेको डोमेस्टिक वायलेंस एतिरो वधी वियो आहे, जंहिंजी वजह सां उन्हनि वटि डिज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज खां अलावा ॿियो को बि रस्तो नथो मिली सघे। त हीअ साल लेडीज़ जे लाइ काफ़ी हुअं बि सख़्तु आहे। अगरि एज़ अ वर्किंग लेडी तव्हां ॾिसो, असां भले मैरिड बि न आहियूं ऐं हुअं बि ॾिसूं त असांजे लाइ रुकावटूं हूअं ई बि आहिनि। जीअं त मां प्रैक्टिसिंग लॉयर बि आहियां, त असां वटि माशाल्लाह सां असांजी दुनिया खे चवंदा आहिनि मेल जी दुनिया आहे। फीमेल्स असां चंद लेडीज़ आहियूं जेके हिन दुनिया में पंहिंजो चवंदा आहिनि न झंडो गाड़े वेठा आहियूं, पर इलाही टफ बि रहे थो उन में सर्वाइव करणु, ॿार में फेस करणु डिफ़िकल्टीज़ जेके आहिनि उहे असांखे ख़बर आहिनि त कीअं असां कयूं था। ऐं ज़्यादातर जॾहिं असां सियासत में ईंदा आहियूं त असांखे अञा बि थोरा टफ टाइम अची वेंदो आहे। एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बि असांखे ॾाढो टफ, छो जे करे फीमेल औरत खे हमेशह कमज़ोर सम्झो वेंदो आहे। ऐं अगरि तव्हां प्रैक्टिस कंदव त चवंदा हीअ औरत आहे, इहा केस हारे वेंदी, त इन जे करे तव्हां कंहिं मेल खे ॾियो। त इहो असां वटि वॾे में वॾो मसइलो आहे। ॿियो, लेडी केतिरी बि वॾी हुजे उहा नंढड़ी लॻंदी आहे, त उहो सम्झंदा आहिनि त जॾहिं उहा जज जे साम्हूं बीहंदी त जज हुन खां कोन टिॼंदो, जॾहिं त सभु शइ दलीलुनि ते हूंदी आहे, ज़हानत ते हूंदी आहे। पर तॾहिं बि माना इहो असां सां माशरे जो वॾो नाइंसाफ़ी रही आहे जेकी आउं पाण फेस कयां पई। त इन जे करे मूंखे लॻो त हिते शेयर करण बि इलाही सारियूं जेके कंदियूं हूंदियूं फेस, त उहे बि मुंहिंजी इन ॻाल्हि खे लबाइक चवंदियूं हूंदियूं। सही। हलो था फरीदा ख़ान ॾांहुं। फरीदा, नओं साल अचण वारो आहे ऐं 2022 वञण वारो आहे। तव्हां छा था सम्झो? तव्हां हिकिड़ा सोशल एक्टिविस्ट आहियो ऐं समाजी तौर ते तव्हां काफ़ी कमु बि कयो था। त तव्हांखे कीअं लॻो त हिन साल में 2022 में औरतुनि जो साल चई सघूं था त कीअं रहियो हीउ साल औरतुनि जे लाइ? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं अभी, दिसंबर का ये जो क्लोज हो रहा है, हमने 3 साल जो काम किया है ABCD और शिरकतगाह के साथ, जिसकी मैं मेंबर भी हूँ। तो हम ज़्यादातर काम करते हैं ख़वातीन में ना, जो कि 6000 से ज़ायद हमने ख़वातीन को जो है आगाही प्रोग्राम चलाए, जिसमें शऊर की बहुत कमी थी। लोगों को पता ही नहीं था कि कम उम्र की शादी क्या होती है बच्चियों की, और वो 14-15 साल की एज में शादी कर दिया करते थे। और इस तरह बच्चियों के लिए मसला बनता था, क्योंकि जब वो माँ बनती है तो उनके लिए जब भी मसला होता है, फिर छोटी बच्चियां होती हैं उनको पता ही नहीं होता है कि शादी होती क्या है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने तकरीबन 6000 के करीब ख़वातीन में जब ये हमने आगाही प्रोग्राम चलाए, तो तकरीबन 100 के करीब तो जो है लोगों ने इस बात को समझा। और आज भी जब हमारी एक मीटिंग हुई इसी हवाले से, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जिन लोगों को नहीं पता था, आज ये जो है हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हम लोग जिन लोगों पे मेहनत कर रहे थे उन लोगों को आज शऊर हो गया। और वो जब निकाह करते हैं बच्ची का 18 साल की एज की उम्र में कर रहे हैं,
जहाँ तक हम लोगों ने जहाँ काम किए हैं। और दूसरा ये कि उससे ये हुआ कि जो छोटी उम्र की बच्चियां शादियां कर दिया करते थे और उनको बाशऊर नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आता था कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, फिर वो झगड़े लड़ाई होते थे। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि जब 18 साल की एज में शादी हुई, और दूसरा हमने जब एनआईसी की शर्त रखी कि एनआईसी होना चाहिए, तो उसमें बच्चियों के अब एनआईसी हम लोगों ने बनवा कर भी दिए कि एनआईसी जब होंगे तो वो 18 साल की एज में होगी, और नहीं तो फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट 18 साल की एज का है या नहीं है। ये तो सब कुछ पिछले साल भी था, इस साल भी रहा? हाँ, ये साल कोई भी नई चीज ये चीज इसलिए रही कि कुछ लोगों में जो है, जो लोग ये समझ गए थे इन चीजों को, तो वो लोगों ने इस पे जो है अमल किया, और जिन लोगों को नहीं समझ आ रही थी तो बार बार उनको हमें रिमाइंडर कराना पड़ रहा था कि देखें ये बच्चियों के लिए ज्यादा जरूरी है और आप लोगों के लिए भी है। सही। तो ये चीजें ज्यादा थी। और फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक्सपो सेंटर के विजिट करवाए, जो कि लोगों को पता ही नहीं था। जिस तरह हम लोग गए, दारुल अमान गए, एसएसपी ऑफिस गए, कोर्ट जाते थे लोगों को, खवातीन को लेके, ताकि उनके दिल खुले। क्योंकि आज की जो जुल्म और सितम हो रहा है, हरासमेंट हो रही है, वो बेचारी खवातीन जो कि कम्युनिटियों से ताल्लुक रखती हैं और गरीब तबके से ताल्लुक रखती हैं, वो आगे बढ़ती ही नहीं है। सही। वो डरती हैं कि पुलिस थानों से डरती हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं हमें ये क्या कर देंगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी जिस तरह मैं लीड कर रही हूँ कम्युनिटियों को, वहाँ की खवातीन आज बाशऊर हैं और वो अपने फैसले खुद लेकर जाती है एसएसपी ऑफिस, जो कि हमें लीड करती हैं हमारी यहाँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सही। नजमा ऐवान, आप क्या समझती हैं कि ये जो साल 2022 गुजर गया और कुछ दिन बचे हैं इस साल के, तो औरतों के हवाले से ये किस साल आप कैसा देख रही हैं, कैसा रहा? कि जो हैरासमेंट के वाक़यात थे या एजुकेशन थी, इन सारे मामलात में आपको कहाँ कुछ नजर आया कि कोई नई चीज हुई या सब कुछ वही रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया सलाम। आपका मौका दिया। पहली बात ये है कि जब हम कम्युनिटी में काम, आप ये कह रही हैं कि हम कर रहे होते हैं, हकीकत में हमने बहुत काम किया है। एज ए एडवोकेट मैंने बहुत ज़्यादा लीगल सोसाइटी के साथ सेशन किए हैं। सबसे बड़ी बात कि औरतें सवाल नहीं उठाती थी पहले, अब वो सवाल उठाने के लगी हैं। यही बड़ी तब्दीली आई है। उन्हें अपने हुकूक का बहुत ज्यादा नहीं मगर बहुत कम आगाही जरूर हो गई है कि औरत के ये राइट हैं। और हमने इस्लाम ने सबसे पहले तो हम मुसलमान होने की हैसियत से ये देखते हैं ना कि हमारा मजहब हमें क्या राइट दे रहा है। आम औरत को अगर हम मजहब के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ रही होती है। तो ये जरूर हुआ है, एक तो उन्हें पता चल गया कि उनके प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, उनके जो लीगल राइट्स जैसे तलाक है या खुला है उसके क्या राइट्स हैं। फिर निकाह नामा एक होता है, उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज उसमें यह है कि निकाह नामे के जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको फिल करें। कहीं ना कहीं अब खवातीन या बच्चियां जो हैं या उनकी माँ हैं वो अब निकाह नामे को पढ़ने लगी हैं। ये सबसे बड़ी एक अहम और बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है सोसाइटी में। सही। अच्छा साइका, जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त घरेलू तशद्दुद जेको आहे सो उन काफ़ी केसिस आया तव्हां वटि, त घरेलू तशद्दुद त पोयनि सालनि में बि काफ़ी रहियो आहे ऐं मां सम्झी केतिरनि सालनि खां इहो रहियो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि त हिकिड़े ॾुख जी ॻाल्हि बि चई सघूं था त असांजी औरत खे इहो अहसासु ई कोन्हे को त घरेलू तशद्दुद हिकिड़ो अहिड़ी, ईअं चऊं त मुसलत कयो वञे थो औरत जे मथां, जंहिंखे उहा भोॻे थी, जंहिंखे उहा मुंहुं ॾिए थी, जंहिंखे उहा फेस करे थी, त हूअ सम्झे थी इहो शायदि असांजे समाज जी रीत ऐं रस्म आहे त भले मर्द ज़ुल्म करे या विढ़े त असांखे बर्दाश्त करिणो आहे। त इहो सभु कुझु केतिरा साल हलंदो रहियो। तव्हांखे छा थो लॻे हाणे औरत एतिरी सुजाग थी सघी आहे जो हू अचे थी ऐं कोर्ट में अचे पंहिंजा केस थी फाइल करे? न मैडम, मां हिन बारे में चवंदसि त औरत अञा बि ओॾी सुजाग न आहे। जेतिरो बि मां ॾिठो आहे, असां कयो आहे, औरत कीअं सुजाग थींदी जॾहिं हिकु औरत खे राति जो 3 बजे मारे मुड़ुसु ॿाहिरि कढी छॾंदो, उन खां पोइ हू रोडनि ते फिरंदी वतंदी, MLA जो इंतज़ारु कंदी, MLA सुबुह जो ईंदी, उन मुंहुं ख़राबु करे हुनजो कमु कंदी, उन खां पोइ रिपोर्ट बि सही न ॾींदी, उन खां पोइ FIR जे लाइ जॾहिं हू दरवाज़ा खटखटाईंदी पुलिस स्टेशन्स जा, उन खां पोइ तव्हां ॿुधायो औरत कीअं ईंदी तव्हांजे कोर्ट में? ऐं इहो सालनि खां वठी हलंदो रहियो। हा, इन प्रोसीजर खां औरत डिॼी पोइ उहा मार खाइण खे तरजीह ॾिए थी। पोइ वञे मार खाई वञी पंहिंजे माउ पीउ जे घर वेहंदी, महीनो खनि उते रहंदी, वरी उते ॾिसंदी त उते रवैयो अञा चेंज थी वियो आहे, छो जे करे उते
बि वरी उन खां पोइ वरी वापसि अची थी वञे ऐं इहो ई असांजे मुआशिरे जो हिसाब किताब हले पियो ऐं हिन महिल बि हले पियो। मूंखे लॻे थो डोमेस्टिक वायलेंस ते हिकु अलॻि सां प्रोसीजर हुअणु घुरिजे। एॾो वॾो प्रोसीजर हिकु औरत कीअं वठंदी? तव्हां पाण सम्झी सघो था त औरत हिकु कमज़ोर आहे, उहा कीअं न हुनजी फैमिली थी सपोर्ट करे, न हुनखे समाज सपोर्ट थो करे। हा, न असां औरतूं ई ॾिसो, हिकिड़ी MLO लेडी औरत आहे, उहा हिकु औरत जो ॿुधी त हुन मार खाधी आहे, हुनखे धकु लॻो आहे, उहा राति जे टाइम नथी अचे, बाबा मां सुबुह जो पंहिंजी ड्यूटी जे टाइम ते ईंदसि। ठीकु आहे, उन खां पोइ बि रिपोर्ट मोस्टली प्रॉपर न हूंदी आहे ऐं उन खां पोइ अगरि उहा ई औरत पुलिस स्टेशन थी वञे त उहो हुनखे चवंदा तव्हांजे घर जो मसइलो आहे, तव्हां ॿुधायो। उन औरत खे पोइ मार खाइण त बेटर लॻंदी न। ॿाहिरि जा माण्हू जॾहिं हुनखे वठनि था इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अचे, क्रॉस क्वेश्चनिंग था कनि त हू हुन खां वधीक डिॼी वञे थी, तंहिंखां चए थी घर में सही आहे। ऐं ॿियो तव्हां माशरो हुन औरत खे सही नथो सम्झे। जेकी औरत ॿाहिरि निकिरे थी, पंहिंजे हक़ जे लाइ निकिरे थी, त उन जे लाइ वरी माशरो हुनखे चए थो त माना असां बि सहो, तव्हां बि सहो। असां माना की असां में उहा यूनिटी न आहे। इस्लाम छा थो चए? या चवनि था ज़ोर आहे, ॾाढी ज़ोरावर आहे, ॿाहिरि निकिती आहे, पंहिंजे मर्दनि जे ख़िलाफ़ आई आहे, पंहिंजे घर वारनि जे ख़िलाफ़ आई आहे, एॾो दाहे थी, कूके थी, हिन में बि ॾिंगाई हूंदी। हा, बदतमीज़ी हूंदी, या वरी इलाही सारा औरत ते त माना इल्ज़ाम ईअं आहिनि जो बसि हवा में केतिरा ई ऑप्शन्स हुन में अची वञनि था। ऐं असांजो प्रोग्राम जारी आहे, पर वठंदासीं हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर हाजिर आहियां बिनते हवा में। असां हलूं था फरीदा खान ॾांहुं। फरीदा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बाहर जाती हैं, फील्ड में काम करती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं वो अटेंड करती हैं, रैलीज अटेंड करती हैं। एक इशू जो बार बार आप इसको हाईलाइट करती होंगी वो होगा एजुकेशन का इशू, जो बच्चों के लिए आप हाईलाइट करते होंगे या देखते होंगे बाहर फील्ड में कि किस तरह का माहौल है बच्चों का, या कौन सी बच्चियां हैं जो स्कूल से बाहर हैं अभी तक, या कौन सी बच्चियां हैं जो स्कूल तक पहुंची हैं या एजुकेशन हासिल की हैं, या क्या क्या उनको मुश्किलात आई। आप क्या समझती हैं, इस साल में भी आपको ये सारे मसले नजर आए कि अभी भी बच्चियों को तालीम लेने में मुश्किलात हो रही है, थोड़ी या उनको भेजा नहीं जा रहा है स्कूल्स में? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत यही थी, ऐसा हो रहा था। लेकिन हमने जब स्कूलों में विजिट किए तो वहाँ टीचरें भी नहीं होती थी ना, तो मैं खुद भी कुछ स्कूलों की मेंबर्स रही हूँ। मतलब बच्चे बैठे हैं, टीचर्स नहीं है, और या टीचर्स हैं तो फिर उन्होंने एक्स्ट्रा टीचर्स रखी हुई हैं, ये भी चला था। तो वहाँ हम लोगों ने जो है खुद विजिट किए। जब विजिट किए तो वहाँ पता चला कि क्लासों में बच्चे बैठे हैं तो टीचरें नहीं है, वो छुट्टियों पे गई हुई है। फिर जब मैं गई तो मैडम से पता किया तो मैडम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, वो डरने लगी कि ये सोशल वर्कर है और कहीं हमारी बात को आगे ना पहुंचा दें और हमारे लिए मसला होगा, हमारी जॉब भी जा सकती है। तो फिर हमने बात की उनसे और फिर उन्होंने कहा कि बच्चियां नहीं आती हैं। मैंने कहा अगर बच्चियां नहीं आती हैं तो फिर ये रश क्यों है? फिर वो बात की कि भाई जो बच्चियां घर थी, फिर हम लोग खुद विजिट किया, हमने घरों पर गए, उनके पेरेंट्स को समझाया कि देखें प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें अफोर्डेबल आप लोग कर सकते हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो नहीं अफोर्डेबल हैं, तो वो जो इंग्लिश गवर्नमेंट की जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दिए गए हैं। वहाँ बहुत सारी सहूलतें और इंग्लिश वहाँ तालीम जारी है। तो आप अपने बच्चों को इन्हीं स्कूलों में भेजें ताकि आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को वो भी मिल जाए। तो हमने वहाँ से तकरीबन, मैंने अभी यहाँ से तकरीबन 3-4 माह पहले, एडमिशन भी नहीं हो रहे थे क्योंकि एज ए काउंसलर, मैं एक्स काउंसलर भी रही हूँ HMC म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो हमने उनके सर्टिफिकेट नहीं थे। बच्चियों के साथ मसला ये होता है, बच्ची हो या बच्चे हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट का ज्यादा मसला होता है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो वो कहीं पे भी बेचारे एडमिशन नहीं ले सकते। तो 50 बच्ची और बच्चों के हमने खुद एडमिशन करवाए जाके मुख्तलिफ स्कूलों में। हाली रोड में जिसमें इकरा हाई स्कूल था, थर्मा पावर था, और यहाँ पर जो है दूसरा एक और छोटा इकरा था। तो उसमें 3 स्कूलों में हमने बच्चों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके एडमिशन कराए। फिर वो एडमिशन के बाद उनका मसला वही आ जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमने अपनी UC 84 से उनके जहाँ जिस एरिया में रहते हैं बच्चे, उनके हमने वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपनी निगरानी में बनवाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाए क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं थे। जबकि फीस बहुत कम है, अगर चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये भी नहीं भर सकते। तो इसी तरह हम लोगों ने ये खिदमत कर रहे हैं बस आवाम की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरी आई है कि आज बच्चे शौक से स्कूल जाते हैं और बच्चियां भी, क्योंकि ये दोपहर की शिफ्ट होती है तो मैं खुद जाकर विजिट करती हूँ। माशाल्लाह अब ये है कि स्कूलों में
टीचरें भी मौजूद होती हैं और बच्चियां भी मौजूद और ज्यादातर जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते या बच्चियां स्कूल नहीं आ सकती, तो उनके क्या आपको रीजन नजर आते हैं कि क्या बात होती है, क्या चाहते हैं उनके जो वालिदैन होते हैं, क्यों नहीं भेजते बच्चियों को? एक तो ये मसला होता है कि बच्चे जब यूनिफॉर्म का भी मसला रहा है ना, कि यूनिफॉर्म का भी यूनिफॉर्म नहीं मसला है। नहीं है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने ये सब चीजें फ्री ऑफ कोर्स कर दी है ना। नहीं, यूनिफॉर्म फ्री नहीं है, मैं शूज बताऊं शूज आपको, फ्री नहीं है। मैं बताऊं आपको, असल में ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल ही मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, तो उनका एक ज़कात फंड होता है ना, ज़कात वो फंड हर में महीने से, मिल रहा है। जी मगर जी, अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चियों को मिल रहा है ना वजीफा, उसको भी जो वालिदैन होते हैं वो खुद पर खर्च कर देते हैं। और हाँ वो बच्चियों को यूनिफॉर्म तक नहीं लेकर देते। सर्दियों में बच्चियां आती हैं, न उनके पास स्वेटर होता है, न उनके पास शूज होते हैं, न अच्छी सी यूनिफॉर्म होती है, यहाँ तक कि साफ सुथरी भी नहीं होती। मेले से कपड़े पहन कर आती हैं सरकारी स्कूल में ये बच्चियां। जब आती हैं तो ये सारी वालिदैन की गलती है कि बच्चों को जब वजीफा मिल रहा है तो क्यों उन पर खर्च नहीं किया जा रहा है। एक दो बच्चियां ऐसी थी, जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपको वजीफा मिल रहा है तो आपके पास ना यूनिफॉर्म है न शूज है, तो कहाँ गए वो पैसे? तो वो बच्चियां कहती हैं कि वो तो अम्मी ने बालियां बनवा ली, अब उसकी बीसी डाल दी। अब ये चक्कर हो रहा है, तो अब किस तरह से बच्चियों को वो सारी सहूलियत मिले? उसके लिए हम लोगों ने ये किया हुआ है कि जो बच्चों की शिकायत या कंप्लेन हमारे पास आती है कि मैडम हमारे पास शूज़ नहीं है या स्वेटर नहीं है सर्दियों में, तो हम जो है ये करते हैं अब कि जितना भी हम अफोर्डेबल है ना, तो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसे। सही। और चंद बच्चों को, ये नहीं कि सारे ही बच्चों को, सही। चंद बच्चों को जो वाकई बहुत गरीब हैं और मुस्तहिक हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है, हाँ। तो उनको सर्दियों में शूज़, सही। मगर वालिदैन ये सब कुछ नहीं करते। ये ठीक है, वालिदैन नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है। उनके लिए भी हम लोग अब सोच रहे हैं कि ये आगाही प्रोग्राम चलाएं, उनको जाके हाँ, हाँ, मोटिवेट करें सही। कि आपको इसीलिए सहूलत दी गई है ये स्कॉलरशिप की कि आपको जो पैसे मिलते हैं बच्चों के, बिल्कुल, वो उसमें लगाएं, तो वो बच्चों पर उन लगाएं। बच्चों पे ही लगाएं सही। ताकि वो अच्छी तालीम भी हासिल कर ठीक। सके और अच्छे यूनिफॉर्म और साफ सुथरे होकर स्कूल जाए। ठीक। नजमा अमान की तरफ जाते हैं। नजमा अमान, इस साल में 2022 में बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए नजर आए, तो इसका क्या रीजन आपको नजर आता है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? देखें, एक तो ये जो बच्चों के साथ जाती का है कि हम खवातीन जो हैं, हम माएँ हैं, ठीक है, हम लोग कुछ अपने बच्चों की तरफ से खुद भी लापरवाह हो गई हैं। हम जो वर्किंग वुमेन है या जो जॉब कर रही होती हैं, किसी ना किसी भी हवाले से बाहर जा रही होती हैं, ठीक। वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं किसी के पास छोड़ देती हैं, छोड़ के जाती हैं। या ये यहाँ रहेगा, देखभाल होगी, वो बच्चे कभी बाहर निकल जाते हैं। जाहिर है जो माँ की तरबियत है वो हर कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रीजन तो एक ही है आगे कि हम लोग खुद अपने बच्चों की तरफ से लापरवाह हो गए हैं और हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जबकि आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते एक औरत होने के नाते। बिल्कुल। सेकंड ये है कि हमारे पास तालीम की बहुत ज्यादा कमी है, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, केपी के है, कहीं भी पूरे पाकिस्तान का जो हाल है। कोशिश ये हो रही है कि तालीम स्कूल हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें वो तरबियत नहीं मिल रही, उन्हें वो चीज़ नहीं बताई जा रही कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है, या गुड है एक टच होता है, बैड टच होता है। ये सारी चीज़ें अब वक्त के साथ साथ हमें बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये वाकयात जो है दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जाएगा। ये है शऊर की कमी जो हमने अपने बच्चों को देनी है, जो हमने अपने वालिदैन को देनी है, जो हमने अपने बच्चों के थ्रू और वालिदैन के थ्रू स्कूल में इन चीज़ों को थोड़ा सा मोटिवेट करवाना है टीचर्स को, कि वो बच्चों को तालीम के साथ साथ थोड़ी सी अवेयरनेस भी दें कि आपने कहाँ जाना है, किस तरह ले रहना है, किस तरह नहीं रहना है। ये एक बहुत अच्छा कह रहे हैं कि माशरे का नासूर बन गया हमारे लिए। अच्छा नजमा, ज्यादातर जो ज्यादती के वाकयात आते हैं उसमें ये देखा गया है कि बच्चों के साथ वही लोग मुलविस होते हैं जो या तो रिश्तेदार हैं या दोस्ती वाले हैं या फिर मुलाजिम हैं, इस तरह के लोग ये होते हैं। हालांकि अब काफ़ी ये बात फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है कि इन वाकयात में यही लोग मुलविस होते हैं। फिर भी जो मदर्स होते हैं, जो माएँ होती हैं, ज़्यादातर अपने बच्चे फिर भी रिश्तेदारों के पास ही रख कर जाती हैं और ये नहीं देखती कि इस घर में अगर एक औरत है तो 2-3 लड़के भी इस घर में रह रहे हैं। तो वो फोकस करें इस बात पर कर, जो जहाँ बच्ची ये छोड़ रही हैं वहाँ पर एक औरत है जो देख रही है उसकी बच्ची को, मगर उसी घर में 3-4 लड़के भी मौजूद हैं। देखिए, आजकल हम ये कहें कि बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, बच्चियां ही नहीं बच्चे भी गैर महफूज हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ये कराची में एक ऐसा कोरंगी इधर वाकया हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची की 2-3 दिन के बाद लाश मिली थी, ज्यादती हो गई थी, उसे मार के डाल दिया गया था। और दूसरी ये
کہ ہم جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مائیں ہم خود لاپرواہ ہو گئی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس ملازموں کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. یہ ہماری اپنی لاپرواہی ہے. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی ہوں نا. اور وہی لوگ جو ہیں زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ہمیں وہ کیسز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ کیسز ہم نہیں ہائی لائٹ کر سکتے کیونکہ بچے پریشر میں آ جاتے ہیں, وہ بول نہیں سکتے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کو اویئرنیس دینی ہے نا, اور یہ اویئرنیس کون دے گا؟ جب تک ہم گھر میں اویئرنیس کا سلسلہ نہیں شروع کریں گے تو آپ کو کہاں سے اویئرنیس آئے گی؟ ٹیچرس کو تو نہیں پتا نا, اور ٹیچرس بھی آج کل ریلائبل نہیں ہے بہت زیادہ تر کیسز میں. آپ چاہے وہ مدرسے کا ہو چاہے وہ اسکول کا ہو, مدرسے کے کیسز تو ہم بہت جلدی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مولوی اثرات کر رہے ہیں, لیکن اسکولز میں بھی ہو رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے ہمارا میڈیا ہے, ہمارا سوشل میڈیا ہے, جو موویز اور سب کچھ تو دکھا رہا ہے, سیکس کے حوالے سے تو بتا رہا ہے, مگر کس چیز کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, کب کرنا ہے, کب کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, وہ یہ چیزیں نہیں بتا رہا. اچھا نجمہ, پروگرام ہمارا جاری ہے مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد پھر پروگرام کو جاری رکھیں گے. ناظرین ننढड़ो हिकिड़ो ब्रेक था वठूं, असां जल्दी मोटूं था. मेहरान सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. ॿीहर हाज़िर आहियूं बिनते हवा में. हलूं था असां साइका अंसारी ॾांहुं. साइका, तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त घरेलू तशदुद बाद कुझु औरतूं आहिनि जेके कोर्ट ताईं पहुचनि थियूं, त उन्हनि सां गॾु केरु हूंदो आहे? छा उन्हनि को भाउ या फादर या कुझु वालिद वग़ैरह हूंदो आहे गॾु? मैडम जेके मूं वटि हिकु केस आयो हो डोमेस्टिक वायलेंस जो, बल्कि 3 केसिस या माउरूं गॾु थियूं अचनि, केरु थो गॾु अचे? मोस्टली मदर हूंदियूं आहिनि या ब्रदर हूंदो आहे या फादर हूंदो आहे, पर कुझु औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके अकेलियूं हूंदियूं. अच्छा, एतिरो तक के उन्हनि खे उमेद न आहे त असांजा माइट असां सां गॾु हूंदा. माना मूं वटि हिकिड़ी लेडी आई जंहिं वटि न मदर हुई, न फादर हुयो, न ब्रदर हो, हुअसि त सही पर माने कि इन प्रोसीजर में अचण जे लाइ हू तयारु न हुआ ऐं कोर्ट ताईं हो पहुचण जे लाइ बि न हुआ. एतिरो तक कि मूं वटि मां कुझु बि न पई करे सघां. आख़िर में मूं हुनजो मेंटेनेंस विधसि. 7 months जी प्रेग्नेंट लेडी आई असां वटि, मार खाई 4 ॿारनि सां गॾु. तव्हां हुन सां सम्झी सघो था त अकेलो केर बि न आयो त हुन खां वधीक बेसहारा केरु थी सघंदो, जंहिं वटि सभु रिश्ता हुजनि तॾहिं बि न अची सघनि, ऐं सोशल एक्टिविस्ट बि न हुआ. अच्छा, अहिड़ियुनि औरतुनि लाइ छा चवंदो, छा पैगाम ॾींदो? उन्हनि खे कीअं इन ॻाल्हि ॾांहुं राज़ी कजे त पंहिंजो बचाव करे सघनि? छा करणु घुरिजे? मैडम, मां त इन्हनि औरतुनि जिन औरतुनि खे माइटरनी वायोलेशन में रखियो वियो हुजे त उन्हनि खे असां छा वधि में वधि मां मोस्टली औरतुनि खे इहो ई चवंदी आहियां त पंहिंजे पाण खे फाइनेंशियली स्टेबल कयो. बिल्कुलु, मुआशी तौर ते मुआशी तौर ते जेसिताईं तव्हां स्टेबल न थींदव, मुआशिरो तव्हांजी क़दुरु न कंदो. पोइ भले तव्हां पंहिंजो स्किल इस्तेमालु कयो, ट्रोपो इस्तेमालु कयो, भले तव्हां वटि एजुकेशन न आहे, तव्हां पंहिंजो स्किल इस्तेमालु कयो या कहिड़े बि तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे फाइनेंशियली स्टेबल कयो. अॼुकल्ह इंसान जो क़दुरु न आहे, पैसे जो क़दुरु आहे. हा, अगरि हू जीअं हू निकिरी अचनि त कम से कम हुननि जे हथ में कुझु रुपया त हुजनि जो पंहिंजे औलाद खे खाराए था सघनि ऐं अॻियां बि ज़िंदगी गुज़ारे सघनि. नए साल लाइ छा चवंदो? नए साल में औरत खे कीअं थी हलणु घुरिजे? नए साल में मुंहिंजी जेके असांजी छोकिरियूं आहिनि जेके एजुकेशन हासिलु कनि पियूं, उन्हनि जे लाइ ख़ासि तौर ते इहो हूंदो त तव्हां तालीम खे फोकस कयो. अॼुकल्ह जूं जेके न्याणियूं आहिनि उहे तालीम यूनिवर्सिटियुनि ताईं उन्हनि खे पेरेंट्स तालीम सां मज़बूत थींदियूं, हा पहुचाइनि त था, लेकिन उहे इलाही एक्टिविटीज़ में अची थियूं वञनि. तालीम ते अचो, फोकस कयो, पंहिंजे पाण खे कुझु ठाहियो. अगरि नथा थी सघो त तव्हां हिकु बहितरीन माहिरूं ज़रूरु थी वेंदो. बिल्कुलु, तालीम अहिड़ी शइ आहे. सही. अच्छा फरीदा खान, आप क्या समझती हैं कि हमारी औरत को, हमारा जो अब नेक्स्ट हमारा ईयर आएगा, हमारा जो आने वाला साल है, उसमें एक कैसी औरत बनना है? पिछली बातों को कैसे उसने जो फेस किया, उन सारी बातों को कैसे पीछे हटाना है और इसे एक नई औरत, एक नए रूप में आगे आना है, खुद को मजबूत करके आना है? क्या करना चाहिए उसको? क्या पैगाम देंगी आप? मैं यही कहूँगी कि औरत को खुद मुख्तियार होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट्स के दायरे में रहकर ना, क्योंकि घर से खवातीन को बाहर निकलने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां पैदा होती हैं. जब घर से सपोर्ट होती है तो बाहर वाले भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब घर से ही औरत कमजोर हो ना तो फिर बाहर भी अपनी जंग नहीं लड़ सकती है. लेकिन मैं तो एक मैसेज दूंगी हमारी तमाम पाकिस्तानी बहनों को, माओं को, बेटियों को, कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की हिम्मत पैदा करें.
क्योंकि इसलिए कि आप लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, आप डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है। जिस तरह अभी हमारी एक बहन बात कर रही थी कि स्कूलों में हमें आगाही प्रोग्राम देने चाहिए, तो वो आगाही प्रोग्राम भी हम लोगों ने चलाए हैं, गुड लक और बैड टच। ये हमें बच्चियों को जरूरी जो है हमने मुहिम चलाई थी मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था कि आप लोग अपने बच्चियों को ये बात बताएं कि कोई आपको टच करे तो आपने हाथ नहीं लगाना है, और हमें अपने दोस्तों की तरह समझें और ये बातें हमसे शेयर करें। क्योंकि ये हम चीजें स्कूलों में क्या इलाकों में भी हम लोग इस तरह की आगाही देते हैं ताकि ये जो ज्यादतियां हो रही है छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये खत्म होनी चाहिए। क्योंकि ये बच्चियों को पता ही नहीं होता कि ज्यादती होती क्या है। ये जो एक साल पहले की बात है कि एक मुस्कान नामी बच्ची जो जियार कॉलोनी में रहती थी, और वो 7 साल की बच्ची थी जिसको राशन के बहाने से बुलाया और उसके साथ दरिंदों ने 6 लोगों ने ज्यादती करी, जिसमें वो बच्ची को जलाया गया, उसको जिंदा दफनाया गया। फिर उसमें भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि आज भी वो लोग जेल में, सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। उस बच्ची के लिए हमने आवाज उठाई। तो देखें, और खवातीन को पहले तो अपने घर के बच्चों को खुद संभालना चाहिए। सही, बिल्कुल सही कह रही है कि खुद संभालना चाहिए। बाहर निकल रहे हैं बिल्कुल, तो हमें नजर रखनी चाहिए कि इतनी देर हो गई, हमारी बच्ची या बच्चा इतनी देर से गायब है, तो वो क्यों? क्योंकि हमारी जो माएँ हैं ना वो भी लापरवाह हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। चलते हैं हम नजमा की तरफ। नजमा अमान, आप क्या समझती हैं कि नए साल में 2023 में हमारी औरत को किस तरह से खुद मुख्तियार होना चाहिए? इसमें सबसे पहले मेन चीज आ गई है तालीम, लेकिन तालीम के साथ शऊर। जब तक हम डिग्री लेके तो शऊर याफ्ता नहीं हो जाएंगे ना, जब तक हम उसको अपने काम के लिए अमल दरामद नहीं करेंगे, उसकी तरबियत नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और एक वर्किंग वुमेन जितनी है उसको जितनी जिम्मेदारियां हैं, जो बाहर निकलती है, अपने बच्चों को देखती है, वो अपने घर को देखती है, लेकिन सबसे पहले जो उसका काम क्या है, अपने बच्चे को तरबियत देना, संभालना और इन चीजों से महफूज रखना। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि बहुत सारी जगहों में अवेयरनेस सेशन दिए हैं, लेकिन हर जगह ये नहीं हो रहा है, हर स्कूल में ये नहीं हो रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चों को नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनके माँ बाप को नहीं पता। हमारी नए साल की जो औरत होगी 2023 की, उसके लिए क्या पैगाम देंगी आप? हमारे नए साल की जो औरत होगी, माशाल्लाह मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जहाँ तब्दीली आ जा रही है, चाहे तब्दीली एक कतरा पानी का भी गिरता है वो पत्थर में सुराख कर देता है, तो इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जो जहाँ अभी तक इतनी चेंजिंग हुई है वहाँ नेक्स्ट ईयर इससे थोड़ी सी ज्यादा ही होंगी, मगर होंगी जरूर। औरत मजबूत है, अल्लाह ताला ने उसको फितरतन मजबूत बनाया है। बात ये है कि वो अपनी मजबूती को, अपनी खुद मुख्तारी को किस तरह इस्तेमाल करती है, किस तरह माशरे के लिए यूटिलाइज करती है, कि उससे अपने घर के अलावा माशरे में भी तब्दीली है। ये औरत कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक, तव्हां सभिनी जी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आया ऐं तमामु सुठी डिस्कशन थी। ऐं नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको टॉपिक ॿुधो त 2022 औरतुनि लाइ साल कीअं रहियो, उन में कहिड़ियूं उनखे मुश्किलातूं हुयूं, कहिड़ा चैलेंजिस हुया, ऐं 2023 जी औरत कीअं हूंदी ऐं उनजो उहो साल कीअं गुज़रंदो, कीअं उन्हनि मुश्किलात ते उहो काबू पाईंदी ऐं कहिड़ियूं उमेदूं आहिनि उनखे नए साल सां। त हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में ज़रूरु रखणु घुरिजे, हर औरत लाइ मां चवंदसि त औरत ते जॾहिं मुश्किल वक़्तु थो अचे या मसइलो थिए थो कोई बि, त कोई बि भले उनजो केतिरो बि वेझो उनजो रिश्ते, कोई बि मिट माइट हुजे, भाउ हुजे, कोई बि हुजे, केतिरी बि सपोर्ट करे, पर पंहिंजो बचाव औरत खे पाण करणो आहे, पंहिंजो मसइलो नेठि औरत खे पाण ई हल करणो हूंदो आहे। जेसि ताईं औरत पाण मज़बूत न थींदी न, कोई मज़बूत थी हुनजे अॻियां न ईंदो। जेसि ताईं हूअ पाण पंहिंजी मज़बूत थी बीहंदी, बहादुर थी बीहंदी, त ॿिया हुनखे बहादुर सम्झंदा। पर जेकॾहिं हूअ पाण अंदरूनी तौर ते कमज़ोर हूंदी त ॿिया बि हुनखे कमज़ोर सम्झंदा। इहा बहादुरी जेका औरत में अचे थी, उहा मुआशी तौर ते पाण जे मज़बूत थियण सां मिले थी। जेकॾहिं तव्हांजे हथ में 2 पैसा आहिनि, आमदनी आहे, रोज़गार आहे, त यकीनन उहा औरत वधीक मज़बूत आहे, छो त उहा कंहिंजे अॻियां हथ नथी टंगे ऐं घणे क़दुरु उन्हनि औरतुनि सां मसइला पोइ घटि थियनि था। ऐं मुआशिरे में जेकॾहिं असांजे मुआशी तौर ते असांजी औरत खे मज़बूत थियणो आहे त उन लाइ उनखे तालीम ज़रूरु हासिलु करणु घुरिजे। तालीम खां पोइ हूअ औरत वधीक मज़बूत थी सघंदी। हीउ प्रोग्राम कीअं लॻो? प्रोग्राम में जेकॾहिं तव्हांखे कुझु पसंदि अचे थो त असांखे पंहिंजी राय खां ज़रूरु आगाह कंदा कयो। प्रोग्राम बिनते हवा फेसबुक जे वेबसाइट ते ऐं उनखां अलावा यूट्यूब ते ऐं मेहरान जी वेबसाइट ते बि मौजूदु आहे। जेकॾहिं हीउ प्रोग्राम में कोई बि प्रोग्राम तव्हां ॾिसणु चाहियो था, असां सां कॉन्टेक्ट ज़रूरु कजो इन्हनि सभिनी वेबसाइट ते। ऐं हाणे हलूं था अपने प्रोग्राम जी पुॼाणी ॾांहुं। पंहिंजी मेज़बान ज़ाहिदा ताज जबड़ो खे ॾींदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। तेसिताईं अलाह जी अमान।